एक है सुदेश बेरी, एक है मलबेरी, एक है स्ट्रॉबेरी और तीसरी है नोना बेरी. तो व्हाई दिस नेम नोना बेरी? Why this? Nona berry, Nona berry, नोना Nona बेरी, berry. नोना बेरी, डी टक टिन टिन. I think मैं बहुत सालों से झूठ बोलती आ रही हूँ इस नाम को लेके, पर आज मैं तुम्हारे शो में इस नाम का खुलासा करना चाहूंगी. ये पहली बार. रुको म्यूजिक. ढड़ंग ढड़ंग ढड़ंग. हाँ जी बोलो. So ये एक सेल्फ प्रोक्लेम नेम है. नोना इज माय निकनेम. नोना 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 नोना. और बेरी उसके साथ राइम खाया तो नोना बेरी. मैं आज तक ये सोचता था क्योंकि तुम ज्यादातर लड़के जो तुम्हारी जिंदगी में आते हो उनको नो नो बोलती रहती हो, इसीलिए नो ना बेरी. मान लो, भगवान ना करे ऐसा हो, मान लो तुमको क्वारंटाइन होना पड़ता, ओके, एंड देयर इज वन पर्सन, सेलिब्रिटी दैट यू वुड लाइक टू क्वारंटाइन योरसेल्फ विथ, हु वुड इट बी? क्योंकि उसके साथ क्वारंटाइन में तुम्हें कुछ खास मजा आता, वो कौन है? आदित्य रॉय कपूर होता तो मजा ही आ जाता. आदित्य रॉय कपूर, मतलब ये तो मानना पड़ेगा लड़की की चॉइस बड़ी सॉलिड रहती है. आई एम श्योर तुमने जितने इंटरव्यू दिए होंगे उसमें एक बार एक क्वेश्चन आता है और उसके बाद फिर वो रिएक्शन भी मैं जानना चाहूंगा. कोई गाना गा के बताइए. उर्फ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, डम डम डिगा 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 डम डम डिगा डिगा. तुम मुझे डायलॉग भी बोलो, मेरे पास डायलॉग भी रेडी होता है. हाँ, डायलॉग बोल के बताइए. उसने मुझे यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, उसने मेरी आत्मा को छुआ है माँ. वैसे भी क्वारंटाइन में सब सिर्फ आत्मा को ही छू सकते हैं और कुछ और कोई छू नहीं सकता है. छूना मना है. How do you react when people call you Priyanka Chopra? I mean, do you get irritated? Do you feel happy? Do you like what do you feel? See, I don't get irritated. It's just I'm blessed to get that compliment because where she is, it's no small deal. I mean, I think she has done amazing work. And अगर लोग कहते हैं कि मैं उनकी तरह दिखती हूँ और थोड़ा रिजेंबल खाती हूँ, तो I think I'm gonna reach the same heights. I want to know that तुम्हें genuinely कभी स्प्लिट्सविला में प्यार मोहब्बत हुई क्या? To be very honest, मैं आज ही खुलासा करना चाहती हूँ कि I never wanted to be a part of Splitsvilla. Oh, मुझे धक्के मार के भेजा गया था, लिटरली मतलब अगले दिन शूट है, अब यू हैव टू गो टू जिम कॉर्बेट, एंड उससे एक दिन पहले मैंने हाँ बोली है शो के लिए, एंड आई पैक माय बैग्स विदाउट शॉपिंग. wow, like overnight. So when I went there, it was not my cup of tea, to be very honest. That's what I thought. और उसके बावजूद तुम जो करके आई हो वो करके आई हो. You've been brilliant on the show. Thanks. But I'm coming to that also. So I had no other option. I went and वहाँ पे पहली राउंड में I didn't choose any guy, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मेरे पास लड़का नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा, तो मुझे बाहर निकाल देंगे. Oh, you were trying to get out of the show? Yeah. Funny. Okay. Yeah. So day one say I'm trying to get out of the show, and I fought with people thinking they will eliminate me. I'm not kidding. Because first day I was told that I am looking like a wallflower, so I need to act. So I thought कि लड़का वाला thing didn't work, कि लड़का नहीं choose किया तो मुझे नहीं निकाला. So अब मुझे ऐसा लगा कि अब क्या करूं, अब बाकी तो छोड़ दो, कंटेस्टेंट से लड़ती हूँ कि वो ही मुझे निकाल देंगे. So I picked up a fight with Akash, who's apparently my best friend. Apparently, I thought he is. मतलब he is my best friend. मतलब after the fight he became my best friend. That's apparently. So फिर वो भी नहीं हुआ. अब जब लड़ने लग गई तो लोगों को लगा कि मेरे अंदर बहुत स्टैमिना है और मैं लड़ सकती हूँ. But then later I thought कि you know Naina, now you will be visible on TV. You know, now people have seen you that you are in the show, and now it's not me कि आधी अधूरी चीजें छोड़ के चली जाए. फिर मुझे लगा कि बेटा अब देखो, I will show you how it's done. But honestly, yeah, but I never fell in love. Me and Basir pre-decided it only. Like he didn't have a partner, I didn't have a partner. So on a mutual terms, we decided that let's become partners. So it was never I mentioned in the show that I'm in love with him, or he ever mentioned that. So we were very much there for the game, and I think we made a great pair.
that's why we won the show together, and that's what matters by the end of the day, right? Well, yeah, someone saying that record this show and post it on YouTube. I will. That is the idea, that we will put it on YouTube also, so that you can watch it later. But Yeah. Naina को मैंने एक शो में देखा था where I really liked her. See, because my interaction with Naina began जब हम लोगों ने BCL किया और हम लोग बातचीत करी, then we were common friend. But there was this show जहाँ पे Naina was a contestant. It was related to acting, and I still remember तुमने टिप टिप बरसा पानी I think वहाँ पे डांस किया था. करेक्ट. एंड वहां से मेरा ऐसा मन किया था कि इस लड़की से दोस्ती करनी चाहिए, मतलब वो वुड यू लाइक टू गो टू बिग बॉस? सो अगर आप ये सवाल मुझसे 1 साल पहले पूछते, मतलब क्वारंटीन से पहले पूछते, तो मेरा जवाब होता ना. हाँ. बट अब आप ये पूछ रहे हो अभी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे झाड़ू पोछा बर्तन संडास साफ करना सब कुछ आ चुका है, और मैं काम कर सकती हूँ, तो अब मैं जा सकती हूँ. कल ही इनफैक्ट जब मैंने नैना से बोला कि हम लोग शो करते हैं, नैना बोला कर लेते हैं यार, लेकिन मैं भी झाड़ू पोछा करूँ. मैंने कहा यार वो करते हुए शो देखना, मतलब इमेजिन मैंने बोला देसी गर्ल गाना लगा देंगे, उसमें तू झाड़ू पोछा कर रही होगी, अमेजिंग सा हो जाएगा कुछ. बट नाउ लेट्स कम टू वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट नैना, जो इन्होंने खुद अपनी बातों में भी कहा. ना इसका बहुत फेवरेट जवाब है हर चीज के लिए. पहला जवाब नैना का ना ही होता है. बिग बॉस में जाएगी ना, स्प्लिट्सविला में जाएगी ना, डेटिंग करेगी ना. तो नैना मैं INS के लिए भी मैंने ना ही बोला था. सीरियसली? और मैंने कुमकुम भाग्य के लिए भी ना ही बोला था. एंड एवरीथिंग दैट यू हैव सेड नो टू हैज टर्न्ड आउट ग्रेट इन योर लाइफ. सो क्या ऐसा है कि जो भी लड़का आए पहले उसको ना मिलेगा, तो फिर उसकी मतलब तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे कुछ बात बन सकती है? लड़के को ना मिला तो वो एक परमानेंट ना है. That सवाल that irritates and annoys you the most while giving interviews? Are you dating Basir Ali? Are you dating Basir Ali? No. So why I get irritated, because from the past 3 years, it's been 3 years now, I've been repeating this thing from the day one, and every time everyone asks me this question, so it's like, and what happens now, they are re-showing it on TV. Yes. So the people who haven't watched it, they are watching it, and then they tell me, oh my god, आपने बसीर को छोड़ दिया, oh my god, बसीर ने आपको छोड़ दिया, oh my god, ये हो गया, वो हो गया. So it is something like I can't keep on repeating. अब मैं बोर्ड लगा के नहीं घूम सकती that I never dated बसीर. Yeah. Correct. Yeah, this is one question that irritates me a lot. और कभी-कभी तो मन करता है मैं लिख भी दूं. So nobody should ever ask her that are you dating Basir Ali? People should just ask her that are you dating anyone? And Yeah. then she will tell you. Yeah. Well, I think Naina is one person who, if she's dating, I think she will tell people that I am dating. I will announce. I will do ढिंडोरा. ढिंडोरा? मैं ढिंडोरा पीटूंगी कि बहुत हो गए 3 साल I've been single now, so ढिंडोरा. Man, seriously, like 3 साल सिंगल रह ली तो तुम मतलब अब तुम सिंगर ही बन जाओ. Anyway, so I have actually a bit of information about you. As I said, मेरी research बहुत अच्छी है. I'm going to come to Kumkum Bhagya. There is an actress who works with Naina in Kumkum Bhagya, and she said such nice things about Naina कि मैं ऐसा हो गया, मैं क्या सच बोल रहा हूँ? मतलब Naina. So because see, my impression of Naina is this fun person जो अगर कोई आप उससे बकवास करोगे तो आपको जवाब दे देगी and all that stuff. But I'm talking about किरण भार्गवा, जो तुम्हारी नानी I think बनी थी शो में. किरण जी ने मुझे नानी दादी जो भी बनी थी, किरण भार्गवा दादी. Oh, I love her. So one day I was having dinner and कुछ बात हुई and she's like कि उनको पता नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे को जानते. She's like ये नई लड़की आई है शो में, बड़ा अच्छा काम कर रही है. मैंने कहा कौन? कहती नैना. मैंने कहा नैना? मैंने कहा वो झगड़ा वगड़ा नहीं करती? कहती नहीं, बहुत तमीज वाली बच्ची है. मैंने बोला ये नैना की बात हो रही, आर वी स्टिल टॉकिंग अबाउट नोना फेरी? सो Naina, how has your experience been with Kumkum? I remember when the promos came, it was like I messaged you also that to Kamal Phar lag rahi thi and all that stuff. You had to play negative. How has that experience been, and who was like the closest person to you on sets? So I think Kumkum Bhagya is always will be very close to my heart, even if I have left the show. It is the show where I have actually, for the very first time, have worked like as an actor. Before that, it was reality shows and this and that and the episodics and all.
But this was the show where actually I learned the meaning of having a family other than your family. You know, so it was something, and I couldn't, people think of me as a very bold and maar degi, foड़ देगी, ये कर देगी, वो कर देगी. But actually that family, एक तो वहाँ पे ये सब reality show हो नहीं रहा था. So every one person in that show is so nice, it's so loving that आपको वो set छोड़ने का मन ही नहीं करेगा. Correct. Even not only the cast, the crew, whether you talk about the hair didi, whether you talk about the makeup dada, spot dada, cameraman, but everybody is just so nice and so like they make you so comfortable. It's amazing. It's amazing. And negative था मेरा, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि I did not know it was negative, but yeah, I did my part, and after a point of time I was looking for other things. So it's better जब time से निकल लेना चाहिए, वरना गिले शिकवे हो जाते हैं. If you can start one rumor about yourself, what would it be? Is there something between Naina and Aditya Roy Kapoor? Is there something between Naina and Aditya Roy Kapoor? I What think we is can. cooking? One actor that you would like to call Bhaiya. Like you have absolute no romantic feelings. We know it can't be Aditya Roy. Hi Shardul भैया, कैसे हो आप? ये मेरे शो पे मेरी लेना मतलब अलाउड नहीं है, तो मुझे एक रूल बनाना चाहिए. But I got into it. I asked for it. I'm asking for it. Big thank you for agreeing to be a part of my first ever. Did I have a choice, Shardul? और हम हमारे शो पे एक रीति जरूर करेंगे कि यहाँ पे कोई रैपिड फायर भी नहीं होगा और यहाँ पे कोई हैम्पर भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं. हम रैपिड फायर करेंगे, हम रैपिड फायर करेंगे. वन पर्सन जिसके साथ तुम कभी भी एलिवेटर या लिफ्ट में नहीं फंसना चाहोगी, और सेलिब्रिटी. Celebrity. Yeah, I mean, for the sake of being joote nahi pade later on, you can just name a celebrity. Easier. I hope the person is not watching, because then they will make sure that they enter with me in the elevator. Arshi Khan. I wouldn't say anything. I've been trolled enough for that. So you remember VCL? I totally remember that, and I trend that you just don't get it. It is not annoying, but it is like now it has become way too much. We understand it is there, but then we can't crip about it, because the things we can't change and the things we have no power over. I think there is no point because these trends are basically from the people who are not in the industry. So they don't know majorly what a person goes through. So, so I think nepotism, which is going over the top now. Yeah, which everybody is talking about and everybody has an opinion. Yeah, matlab it is there. Of course it is there. Everything is there. But we cannot, even if you see like that, you are mentally assaulting those people also. Yes. Which is not correct. Correct. So this is something that I am not understanding, and this should not be there for too long. It's done. I mean, it is there. People know now. People will be aware of it. The people who does it will be aware of it, that they won't repeat it. But there's no point of making a volcano out of it and just blasting, Okay. One thing that कभी किसी लड़के को जिससे तुमने कभी डेट किया, you don't have to name, कभी किसी तुमने डेट किया हो जो तुम्हें डेट करना चाहता था, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, the worst thing that a person has done, and वो अगर नहीं करता तो तुम शायद उसे चांस दे देती. What was that? आ तो रहा है तुम्हारे दिमाग में? 3-4 चीज आ गई. इनफैक्ट तू इतना कमीना इंसान है ना, तू इतना कमीना इंसान है ना. अभी तो तू यहाँ से चला गया. अगर तू अभी मुंबई में होता, मैं तुझे पकड़ती और मैं तुझे इतना धुनती तू याद रखता. देखो, So guys, I will tell you,
never go live with a person that knows you personally, because the personal No, attacks. honestly, this is not what you thought. मेरा कुछ और ही था. But honestly, अभी जब तुमने बोला कि मैं तुम्हें पकड़ती, उसके बाद तुमको जो करना है कर लो, तुम पकड़ तो लो. क्यों, देखो मैं इंदौर से हूँ. जब लड़की बोलती है कि चाटा पड़ेगा ना, तो भी हमारा फर्स्ट थॉट ये आता है कि हाय छुएगी तो सही. सो आई मैं बहुत कम में खुश रहता हूँ. मिनिमलिस्टिक अप्रोच इज व्हाट आई हैव टेकन टू लाइफ. सो द मोमेंट यू सेड मैं तुम्हें पकड़ती, आई वाज लाइक ठीक है, इसके बाद जो करना है कर लो. तुम वाहियात हो गए हो, तुम वाहियात. Okay, so I'll reframe the question. What Yeah. is one thing that a guy should never do या जो तुम्हें बहुत पुट ऑफ कर सकती है और तुम्हारा मतलब इट्स लाइक पहले हीरो और ये करने के बाद जीरो. ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कों ने नहीं करनी चाहिए? So I don't like if a person is with me and he's continuously on his phone. So that is something is तो जो फोन में उससे ही बात कर लो ना, मैं क्यों बैठे हुए यहाँ पे. नहीं, पर ऐसा भी तो हो सकता है फोन में कोई नहीं हो, वो सिर्फ मतलब कोई गेम खेल रहा हो, कुछ कर रहा हो. तो फिर गेम में घुस जाओ, उसको ही खेलो, आत्मनिर्भर बनो. आत्मनिर्भर बनो, करेक्ट. अटेंशन इस लड़की को चाहिए, वरना ये आपको टेंशन दे ये देगी. है ये बात. ये बात मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मुझे अटेंशन चाहिए होती है, मुझे पैम्परिंग चाहिए होती है, मैं अटेंशन की भूखी हूँ. मतलब नॉट दैट आई विल क्रिएट अ कंट्रोवर्सी और समथिंग, बट टू विद माय क्लोज वंस, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सर पे बैठ के तांडव करे और मैं उनके सर पे बैठ के तांडव करूँ. I think when I'm going to put this video on YouTube, I have got the headline मैं attention की भूखी हूँ is the headline that I'm going to be putting it up with. And I don't think so you revealed anything. I think everybody knows that already, and we don't have a problem giving you that because you're quite fun. So all I want to say is that to everybody who's watching right now, my interaction with Naina has been limited with BCL, with then again क्योंकि हमारा common friend है, हम लोग की बातचीत शुरू हुई थी. Never in life I have seen a dull moment around this girl. I mean, she could be going through shitty times. She'll just switch off at that time, not talk to people, go away, and that is one quality I really admire. So बाकी सब बफूनरी को छोड़ के, thank you so much for being who you are. And no, I mean, seriously, it's important because after all, whatever I have released in the papers and I have given interviews and everything, I have made it a point that I am going to at least help people in whatever way I can. And all of us go through shitty times. You have gone through, I have gone through. But you just need to be uplifting like this girl. ये आपसे बात ही नहीं करेगी जब दुखी होगी, लेकिन जब ठीक हो जाएगी तो उसके बाद बाउंस करके सबको हैप्पी और सनशाइन गर्ल बन के आ जाएगी. सो आई जस्ट होप that Naina, you have that quality ever, and I would like to imbibe that from you. Thank you so much for doing Thank you so much, and I would like you to come back as soon as possible. I hope all the work comes in your poly and you come back because I miss you. Please come here because अगर तू यहाँ होता तो मैं तुझे मारने आती. तो yes, पहले पकड़ I felt bad. I felt bad, so better come back. I will, and honestly, this is like an open offer because she's ready to do it. कि भाई ये I'm asking for it. Big Boss पे करेगी, वो जिसको करेगी वो मैं बनने को तैयार हूँ. But नैना, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ना हमारे पास कोई कॉफी मग है जिसे आप साइन करें. इतना बजट नहीं है हमारा, ना ही हमारे पास कोई हैम्पर है, और ना ही कोई तुम एक्चुअल प्रियंका चोपड़ा हो. So I'm sorry. No, I love you. I really love you, and thank you so much because this is just like a very small attempt at entertaining people from my own profile, and thank you for agreeing to be a part of it. Shut up, it's still hurting. तो मैं कौन सा एलन डिजेनरेस हूँ? तो तुझे किसी ने बुलाया भी कब? मैं चाहता हूँ यार. एक्चुअली ये तो गड़बड़ कर दी मैंने. मतलब अपने शो पे बुला के अपनी लेने वाले लोगों को, जैसा कि नैना ने कहा, कभी भी उन लोगों को इंटरव्यू मत दो जो आपको जानते हैं. कभी भी उन लोगों का इंटरव्यू मत लो जो आपसे ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं, बिकॉज आपकी लग सकती है. But I love you, Shardul. I'm so happy that you invite. Oh, by the way, एक मिनट, मैं पहली हूँ ना इस शो में? Yes. Mention. Say. Dude, the moment I'm going to, like, once we switch this chat off, the moment I add it on IGTV, and by night I will add it on YouTube, you will be called the first episode. Okay. So guys, as I'm the first and the most
अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं? Spunky, I'll do it. The most spunky, the most vivacious, the most charming, and the best voice I think amongst the actresses we have today. आवाज तो लड़की की इतनी अच्छी है कि अगर ये रात को सिर्फ एक बार हेलो बोल देना तो मतलब काम खत्म. बोल देना एक बार. क्या? हेलो. हेलो. मुझसे दोस्ती करो. हेलो. मुझसे दोस्ती करो. तो तुम अभी भी क्वारंटीन हो क्या? Yes. So I am right now in Indore in this Airbnb facility because अभी मैं घर नहीं गया हूँ. 2 दिन और मुझे यहाँ पे रहना होगा. After which I can go home. Okay. But I wish you all the Pernicious luck. Obeyed, we will put our YouTube channel ka link here once we finish this, and then you can go and watch Nona Berry's answers there, which are amazing. And thank you so much for being my first guest on my first show called Shardul. Thank you for inviting me, Shardul. I love you. ये बात मैं हमेशा अपने दिल में रखूंगी. तूने मेरा दिल जीत लिया आज. तूने मेरा दिल जीत लिया. तू मेरा दोस्त है. वैसे normally मैं life में दिल ही जीतता हूँ, बाकी कुछ नहीं जीत पाता हूँ. No, but that I'm just kidding. But that's But what. This year now the things are going to turn out to be the best. Don't worry. And here with you. I love you. I love you too. And guys, you can watch the entire thing on YouTube later on. I'm going to put it on Insta also. Thank you so much. I will see you soon, hopefully in Bombay, or if you ever come to Indore. I will not come to Indore. Don't worry. You will come here. Okay. चलो ख्याल रखो अपना. Bye.